अब हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे फॉलोइंग आर द सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो हम जो हमारी यूटिलिटी का पॉइंट है, यानी जो जरूरत यूटिलिटी जो है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है फॉर्म यूटिलिटी। आई रिपीट, सबसे पहला है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म मतलब बदलना, भरने वाला फॉर्म नहीं, बदलने वाला फॉर्म। ठीक है, क्या लिखा है देखिए। व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू अ चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल। मतलब जब यूटिलिटी बनाया जाता है, कैसे बनाया जा रहा है? किसी भी मटेरियल के शेप या स्ट्रक्चर को बदल कर बनाया जा रहा है। आई रिपीट, किसी भी एग्जिस्टिंग मटेरियल के शेप या स्ट्रक्चर को बदल कर बनाया जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। समझे? जैसे यहाँ पर देखिए, आप इमेज देखेंगे जिसमें एक लकड़ी के बड़े टुकड़े को कन्वर्ट किया गया, किसमें? डोर में कन्वर्ट किया, चेयर में कन्वर्ट किया, स्टूल में कन्वर्ट किया, टेबल में कन्वर्ट किया। इस लकड़ी के टुकड़े की यूटिलिटी बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही इसे डिफरेंट मटेरियल्स में कन्वर्ट किया, इसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है या चेंज हो जाती है। ठीक है, यूटिलिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल। टॉय बनाया, क्ले बनाया, फर्नीचर बनाया, ये सब कुछ। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, प्लेस यूटिलिटी। व्हाट इज प्लेस यूटिलिटी? व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी जो वस्तु की जो जरूरत है वो बढ़ जाती है, इंक्रीजेस ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्लेस, इट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, woolen clothes have more utility at cold place than at warm place. Transport create place utility. So what happens here, my dear students? जब यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी की बढ़ जाती है, क्या हो रही है? बढ़ जा रही। क्यों बढ़ रही है? व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस। उसकी जगह में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उस वजह से उसकी यूटिलिटी क्या हो जा रही है? बदल जा रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। ओके, प्लेस यूटिलिटी समझ में आया कि किसी भी कमोडिटी की जगह चेंज करने की वजह से अगर उसकी जरूरत, उसकी यूटिलिटी बढ़ती है, तो उसे हम प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जो वुलन क्लोथ होते हैं, जो गर्मी के कपड़े होते हैं ना, ऊनी कपड़े, उनकी जरूरत कहाँ पर ज्यादा होती है? कोल्ड प्लेस में ज्यादा होती है, ठंड प्रदेश में, ना कि गर्म प्रदेश में। और मेन पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। हर जगह पे जब ट्रांसपोर्ट जितना ज्यादा बढ़ता है, तो उस जगह की यूटिलिटी भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी arises when personal service are rendered by various professional। सर्विस यूटिलिटी कैसे होती है, कैसे आती है? जब पर्सनल सर्विस आ रही है। कौन सी सर्विस आ रही है? पर्सनल सर्विस। रेंडर्ड मतलब प्रोवाइडेड, रेंडर्ड मतलब प्रोवाइडेड बाय वेरियस प्रोफेशनल। प्रोफेशनल लोग ही क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्रोफेशनल, हर चीज का अपना प्रोफेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्विस ऑफ डॉक्टर, सर्विस ऑफ टीचर, सर्विस ऑफ लॉयर, एक्सेट्रा। तो ये लोग जो हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसे हम किस में काउंट करते हैं? सर्विस यूटिलिटी में काउंट करते हैं। नेक्स्ट, नॉलेज यूटिलिटी। देखिए, नॉलेज यूटिलिटी बहुत ही कॉमन और बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल है, टाइप है एक्चुअली में यूटिलिटी का। मैं आपको बताऊंगा।
when a consumer acquires knowledge about a particular product, it is called knowledge utility. मतलब अगर एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर नॉलेज ले रहा है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बच्चा अपनी दादी को मोबाइल चलाना सिखा रहा है, बता रहा है कि दादी ये देखो ये एप्लीकेशन है, ये कैमरा है, ये जो भी यूट्यूब है, ये सब चीज। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो दादी है या जो भी लेडी हैं, ये क्या कर रही हैं, ये सीख रही हैं कि किस तरीके से इस एप्लीकेशन या इस फोन को चलाया जाता है। अंडरस्टूड? जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी दिया है, फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी ऑफ मोबाइल और अ कंप्यूटर इंक्रीजेस व्हेन अ पर्सन नो अबाउट इट वेरियस फंक्शन। मतलब एक आदमी के लिए किसी भी मोबाइल फोन या कंप्यूटर या किसी भी चीज की यूटिलिटी बढ़ जाती है तब वो उसके फंक्शंस के बारे में सीख जाता है। समझ में आ रहा है? हमें जितना ज्यादा नॉलेज मिलता है हम उसे उतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेशन यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी arises when the ownership of goods is transferred from one person to another। पोजीशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। एक पॉइंट के लिए मैं बता रहा हूं, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, या फिर ये मान लो पोजीशन का मतलब अधिकारी समझिए, बेसिक मैं यही बताऊंगा। अब पोजीशन जो अधिकार है वो चेंज कैसे होता है, अधिकार कैसे चेंज होता है, जब जो ओनरशिप है यानी जो अधिकार है वो एक पर्सन से, वन पर्सन से कहां पे चली जाती है, अनदर पर्सन के पास जाती है, तो पोजीशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पोजीशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ हेलो, इस बार तो फोन आ रहा है, बस ये खत्म करते उसके बाद मैं देखता हूँ, ठीक है चलो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। मतलब गुड्स जो है वो सेलर से किसकी तरफ जा रहे हैं, बायर की तरफ जा रहे हैं। अब देखो सिंपल सा है, ये सेलर है यहाँ पर और ये दोनों कौन है, बायर हैं। जब तक जो बायर है वो सेलर को पेमेंट नहीं करता तब तक गुड्स, ये जो गुड्स है इसका पोजीशन किसके पास होगा, सेलर के पास। लेकिन अगर सेलर उन्हें पेमेंट करता है तो पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर कोई सामान लेना चाहता हूं तो वो जो सामान है, जो गुड्स है, वो सामने वाले के पास तब तक है जब तक मैं उसे पेमेंट नहीं करता। पेमेंट किया तो पोजीशन चेंज हो जाएगा, वो गुड्स अब उसके अधिकार में ना रहकर मेरे अधिकार में आ जाए। क्यों? क्योंकि मैंने उसका पेमेंट किया। नेक्स्ट, टाइम यूटिलिटी। लेट्स सी व्हाट इज टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी when the utility of a commodity increases, किसी भी यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी जब बढ़ती है, कैसे, विद अ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। मतलब उसके इस्तेमाल करने का जो टाइम है वो जब चेंज होता है तो उस वजह से अगर उसकी यूटिलिटी अगर बढ़ रही है तो इट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। देखिए क्या लिखा है, व्हेन द यूटिलिटी of a commodity increases with the change in its time of utilization, it is called time utility। For example सुनिए, a student has more utility of textbook during examination than in the vacation। सीधी बात, सच्ची बात है, एकदम सही बात है कि एक स्टूडेंट के लिए जितनी इंपॉर्टेंट उसकी टेक्स्ट बुक एग्जाम के टाइम होती है
उतनी इंपॉर्टेंट वेकेशन के टाइम पे नहीं होती। गर्मी के छुट्टी में तो टेक्स्ट बुक को देखना भी पसंद नहीं करते स्टूडेंट्स, ऐसा सोचते हैं कि यार ये कौन सी नई चीज आ गई घर में। लेकिन वही टेक्स्ट बुक जब एग्जाम आने वाला होता है तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। और जिसकी टेक्स्ट बुक खो जाती है वो तो पागल हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ वांट जो है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि नहीं। सेम आगे क्या लिखा है, टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व, ये लाइन देखिए, टाइम यूटिलिटी is also observed when goods are stored and used at the time of scarcity. For example, blood bank. मतलब टाइम यूटिलिटी तब भी देखी जाती है जब गुड्स जो है, जो सामान है, जो वस्तु है, उसे स्टोर करके रख दिया गया हो, ठीक है, और स्टोर करने के बाद तब इस्तेमाल किया जाए जब उसकी ज़रूरत हो, जब कमी पड़े तब उसका इस्तेमाल किया जाए। जैसे ब्लड है कि नहीं, ब्लड डोनेशन हुआ, ब्लड को संभाल के रख लिया गया, अब उसका इस्तेमाल तब किया गया जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइम यूटिलिटी में काउंट करते हैं।